तुम जो मर्जी कह लो, कौन पूछता है। मित्रों ये देखिए, मैं आपके सामने यजुर्वेद मेरे हाथ में है, आपको मैं कैमरे के उधर करके ग्रंथ, भाई बंधु बैठे हैं ना, वही 100-150 साल वाले, उन्हीं की के लिए उसको जरा देख लेना। फिर वहां क्या लिखा है, न तत्स प्रतिमा अस्ति, वहां केवल इतना ही लिखा है कि उस प्रभु के समान परमात्मा की तुलना किसी से नहीं हो सकती। शांकर भाष्य में, श्वेताश्वर उपनिषद में भी वो मंत्र है, वहां खोल करके उस पर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य का भाष्य पढ़ लीजिए। न तत्स प्रतिमा अस्ति, हमारे हिंदुओं के अंदर से निकला हुआ जो कचरा है, आर्य समाज जैसी जो संस्थाएं हैं, ये लोग ये बकवास करते हैं और उन्हीं का ये इधर उधर की पुस्तकें देख करके ये सब बातें बोलते हैं। न तत्स प्रतिमा अस्ति का केवल इतना ही अर्थ है कि भगवान के समान दूसरा कोई नहीं, उसकी किसी से तुलना नहीं हो सकती है। करपात्र भाष्य भी देखा जा सकता है और भी प्राचीन आचार्यों के। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी बातों से किसी को बुरा लग सकता है, पर मुझे कोई गर्ज नहीं, हक़ कहना मेरा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इस पे चर्चा करते हैं कि 90% मुसलमान जो ये मान बैठे हैं कि ये वेद आदि भी ईश्वरीय ग्रंथ है, अर्थात अल्लाह का नाजिल करता ग्रंथ है। उनका तर्क ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर कौम में उसी ही की लैंग्वेज में बहुत से नबी अवतरित किए और बहुत सी किताबें दी, इसमें कोई भी शक नहीं। परंतु किस बेस पर, किस मयार पर, आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि वेदों को ईश्वरीय ग्रंथ साबित करने के लिए तत्पर होते हैं। वेदों में से बताएंगे ना तस्मा परिमा अस्ति, इस तरीके के तमाम ढकोले सिबाजी सामने में पेश करते हैं। परंतु जो इनके मानने वाले हैं उनसे तो राय व्यक्त कर लेना चाहिए कि ये अगर कह रहे क्या है, इसका असली अर्थ क्या है। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 और मंत्र नंबर 3 में जो कहा गया है ना तस्मा परिमा अस्ति, उसका अर्थ केवल ये है कि उसके जैसा तरीक दूसरा नहीं, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, अर्थात हर मूर्तिमान चीज़ में वो व्यापक है। उसमें किसी की भी उपासना कर ले, गोया उसने उस परमात्मा की उपासना कर दी, अर्थात वैदिक ईश्वर की उपासना कर दी। पर इन्हें ये समझ नहीं आता और ये इसका मतलब इस तरीके से स्वयं ग्रहण कर लेते हैं कि उसका कोई फ़ोटो नहीं, उसका कोई पिक्चर नहीं, उसके कोई स्ट्रक्चर नहीं। इस तरीके से कुछ लोगों की बातें सुन सुन के ये इस तरीके की व्याख्यान करते हैं। परंतु आज उनके मुंह पे एक तमाचा हो सकता है। मेरी बातों से किसी को कोई दिक्कत है तो ये वीडियो अभी छोड़कर चले जाए। अगर सच में जानना चाहता है कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है या नहीं, अगर है तो किस तरीके से, अगर नहीं है तो किस तरीके से, तमाम प्रमाण तथ्यों के साथ मिलेंगे। उसके पहले से अल्लामा इब्ने कसीर ने कुरान की तफसीर में तफसीर इब्ने कसीर में सूरह यूसुफ के जो 3 आयतें हैं शुरुआत की, उनके तफसीर में एक वाक्य बयान किया है जिसकी हसन की बात का निष्कर्ष तो निकल ही जाता है। जो मैं इसको बताने का तात्पर्य है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ज़माने में हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तौरा की कुछ तख्तियाँ उनसे किसी ने प्राप्त कहाँ से मिल गई और वो उसका पढ़ने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तौरात की पढ़ रहा हूँ जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। आप बड़े गमगीन हुए, आप बड़े गुस्से में हुए, आप अपने जलाल में आ गए जो आपके स्वभाव के विरुद्ध था। परंतु आप कभी कभी इस चीज़ों में, क्योंकि शरीयत के मामले में आप बहुत से उन चीज़ों को रिप्लाई दे दिया करते थे, तो आपने कहा इस चीज़ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हो सके कि तुम इसमें कुछ चीज़ अच्छी पाओ जिसका तुम इनकार कर लो, और कुछ चीज़ बुरी पाओ जो कि दर हकीकत अच्छी हो और तुम उसे इनकार कर बैठो। अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आज मेरे दौर पे होते तो वो मेरे ही शरीयत के ताबे होते। तो आपने फरमाया कि कुरान हर किताब में थी, जो पिछले सही किताबों में जो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जिसको नाजिल किया, और कुरान में तमाम किताबें हैं। तो कुरान में ही हर चीज़ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दावत भी कुरान से ही देना चाहिए। परंतु आज इतना बड़ा शोक, महाशोक कहेंगे, एक मातम मनाने का ज़रिया भी कह सकते हैं कि मुसलमान इतना गाफिल हो चुका है कि दावत के चक्कर में उन ग्रंथों के पीछे पड़ा हुआ है जिसमें ना लेस मात्रा ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद नहीं है, परंतु उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। तमाम का तमाम अपना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं। बल्कि कुरान और अल्लाह सुब्हानहू ताला का नाजिल करता कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा यही है कि आपने यही शिक्षा दी है कि कुरान से दावत दिया जाए, कुरान से दावत दिया जाए, कुरान से दावत जाए। परंतु आज ऐसे ऐसे लोग भी
ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि वेदों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकल चलते हैं, उसका अर्थ कुछ होता है, उसका अर्थ कुछ बना लेते हैं। और जो एकाईश्वरवाद का जो व्याख्यान दयानंदा सरस्वती ने लाया है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। परंतु इसमें दो मुख्यतः धारणाएं, एक ब्रह्म ही जीव है अर्थात जो आदि गुरु शंकराचार्य ने का मत है, और दूसरा दयानंद का मत है कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा तीनों अनादि है। पर चलो पल भर के लिए मान लिया कि दयानंद सरस्वती की जो आइडियोलॉजी है जो उसने बताई है कि आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, तो ये कहीं ना कहीं घूमते फिरते तीन ईश्वर हो जाएंगे, ना कि एक। चलो मान लिया कि एक ईश्वर है, एक को ज्ञान है, इस एक को अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं, और परमात्मा है अर्थात जो वैदिक ईश्वर है उसको ज्ञान है, और यही लोगों की सेटिंग लगाता है। पर ये तो मान लिया कि वो प्रकृति और आत्मा का खालिक नहीं, अर्थात वो तीनों अनादि है, यानी तीनों शरीक है, तो वो काबिल परस्त नहीं हमारे नज़दीक। दूसरा धारणा ये है कि आत्मा ही जीव है और जीव ही आत्मा है, और तमाम प्रकृति आदि ये जितनी भी चीज़ें सब मिथ्या है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि इंसान खुद ही ईश्वर है, खुद ही अल्लाह है, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये दोनों धारणा इस्लाम के विपरीत है। परंतु अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मानने वाले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जानने वाले, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पर ईमान लाने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा मुबारक पढ़ने वाले की धारणा ये नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सर्वव्यापी नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सर्वव्यापी नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सर्वव्यापी नहीं। 3 मरतबा मैंने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सर्वव्यापी नहीं। हिंदुइज़्म की मान्यता के हिसाब से और वेदास के मान्य किताब से हैं कि ईश्वर कण कण में हैं, और हमारी मान्यता है कण कण उसका है। अपने इल्म के मुताबिक वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे साथ हमेशा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो तमाम चीज़ का खालिक है, रूह का भी खालिक है, रूह का भी खालिक है, और तमाम जितने भी नेचुरल सोर्स है तमाम का खालिक है। परंतु अब रही रूह की बात और प्रकृति की बात कि उसका मटेरियल कहाँ से आया, ये कहाँ से है, वो कहाँ से आया, उसका ज्ञान हमें नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें उतना ही ज्ञान दिया है जितना हम प्रयत्न कर सके, जितना हम उसके बारे में सोच सके, ना कि पूर्णतः। जिसका उदाहरण इमरान आयत नंबर 7 से करते कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में 2 किस्म की आयत है, एक मुतशाबिहात और एक मुहकामात। तो मुतशाबिहात आयत के पीछे पढ़ने का हमारा कोई रिज़ल्ट ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका ज्ञान ही नहीं है। और रही ये बात कि अल्लाह का रूह एक अल्लाह का हुक्म है, अब वो किससे बनी, कैसे बनी, क्यों बनी, कैसा बनाया, इसका ज्ञान हमें नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही बेहतर जानता है। जितना उसे हमें दिया है कि जब तक के शरीर में आत्मा रहती है, जब तक इंसान जीवित रहता है, और आत्मा एक लतीफ़ है, हल्का हल्की है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उसको उसके जिस्म से निकाल लेता है तो वो फिर बेजान हो जाती है। परंतु एक बार आत्मा बन गई अल्लाह के हुक्म से तो वो कभी नष्ट नहीं होती, परंतु वो हमेशा मखलूक ही रहेगी, ना कि अनादि तत्व। अनादि जो है सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है। इस पर डिस्कशन करके कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल बना चुका हूँ कि हुज़ अल्लाह। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके आप जान सकते हैं कि अल्लाह की शिफ्तें क्या है, अल्लाह ने कैसे बनाया, क्या है, अल्लाह सुन सकता है, देख सकता है, किस मायने में अल्लाह के बारे में किस तरीके से अकीदा होना चाहिए। बाइबल, कुरान और वेदास से एक एक मंत्र का एग्जाम्पल दिया कि कुरान में जो अल्लाह का सही सिफत का जिक्र है वही क्यों काबिल परस्त है, और तमाम जो जिक्र है वो काबिल परस्त नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन उठेगा कि फिर वेद ईश्वरीय ग्रंथ क्यों नहीं। सबसे पहले मानना चाहिए कि इसमें जो मियार तय किया जाए कि आसमानी किताब का इसमें कोई चीज़ नहीं मिलती। सबसे पहले तौहीद, रिसालत और हराम हराम की तमजीद या शरीयत, तीनों नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि एक ईश्वर तौहीद का जिक्र होने से, सिर्फ एक ईश्वर का नाम होने से वो ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो जाता जब तक कि तीनों मयार में नहीं। अब कहेंगे कि उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है, तो वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कहा कि जो अनादि तत्व ये 3 मान लिया तो पहले ही बात में तौहीद का रद्द हो गया कि ये तीनों तत्व कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट में या किसी के पास आसमानी किताब हो उसमें भी नहीं होगा। जिसका एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या सिर्फ एक ईश्वर नाम मात्र से ही उसे ईश्वरीय ग्रंथ साबित कर दिया जाए? ऐसा मियार कौन तय करता है? सबसे पहले देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब जो आज से 600-700 साल पहले ही
600-700 पहले ही गुरु नानक साहेब ने ये ग्रंथ लिखा, उसमें भी एक ईश्वरवाद का जिक्र है। पारसियों के पास भी उसमें भी एक ईश्वर का जिक्र है। तो क्या हम उसे भी आसमानी किताब मान लिए? नहीं, परंतु अलबत्ता ये कह सकते हैं कि जो ये वेदास की जो रचना है और एक ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट इसमें लिखा गया, जो पूर्णतः से मोहताज है, वह इस मायने में ले सकते हैं कि हो सकता है, ये मेरा गुमान है, कि कोई नबी जब यहाँ आए, अल्लाह सुब्हान व तआला ने हर कौम में नबी भेजे, तो हो सकता है कि उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करके उनका कॉन्सेप्ट लेके इन्होंने एक ईश्वर लिख दिया, उसके बाद तमाम जो गपोड़ है वो अपनी भर दी। परंतु वेद कभी ईश्वरीय ग्रंथ हो ही नहीं सकते। अलबत्ता रही अभी बात, इतनी मैं बातें कर रहा हूँ कि क्यों नहीं हो सकते, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि निरुक्त के आधार पे ही वेदाभाष्य शुद्ध होता है। दयानंद ये जो जितने भी इन्होंने वाक्यार्ण किए हैं ये सब घपोड़ है। उससे पहले जान लेते हैं कि अब एक क्वेश्चन आएगा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 और मंत्र नंबर 9 के बारे में आप क्या कहते हैं, जिसमें तो कहा है कि उस ईश्वर को छोड़ के जो भी जड़ आदि पदार्थ की पूजा करता है वो अंधविश्वास में, ऐसा करता है वो अंधविश्वास में। ऐसा किस भाष्य में लिखा हुआ है भाई? दयानंद को छोड़ के तमाम स्क्रीन पे तमाम जो वेदा भाष्य है उनके तमाम आपको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, तो देखिए उसमें क्या गपोड़ है। बल्कि उसका सादा सिंपल ये अर्थ है कि जो व्यक्ति विनाश की उपासना करता है, यानी खुद की बर्बादी करता है, वो अंधकार में पड़ा हुआ है। और यह वो नहीं मानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी यानी हर चीज में नहीं है, वो अंधकार में। इसमें जड़ आदियों की पूजा करने वालों का अंधविश्वास नहीं कहा, ये नहीं, ये सिर्फ दयानंदा ने लिखा है। बाकी ये तमाम आ रहे हैं और तमाम आप हिंदुइज्म के मानने वाले भी मान सकते हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह आएगा, जब वेद सृष्टि के आदि में आए तो कॉन्सेप्ट, सीधी बात है, दयानंदा सरस्वती ने खुद कहा है कि महाभारत के पहले जितने भी थे वो एक ईश्वर की पूजा करते थे, मूर्ति आदि की पूजा नहीं करते थे, जिसका मैंने भांडा फोड़ दिया निरुक्त से कि लिंग की पूजा होती है शिशन देव के बारे में। परंतु मान लिया भी जाए कि सृष्टि के आदि में वेद आए और सब एक ही ईश्वर की उपासना करते थे बाय अकॉर्डिंग दयानंदा सरस्वती, तो यहाँ क्यों मना किया जा रहा है कि वे उनकी उपासना ना, जब कोई करता होगा जब भी तो उसे मना किया जाएगा। जब सृष्टि के आदि में कोई मूर्ति की पूजा, जड़ आदि की पूजा ही नहीं करता था, तो उसे मना क्यों कर किया जाएगा भाई? या फिर ये माने जब करते थे उसके बाद मना किया गया, जब ये वेदों में लिखा गया, ये भी ना मानेंगे। चलो आइए देखते हैं निरुक्त अध्याय नंबर 7 और खंड नंबर 1, जिसे देवत कांड भी कहा जाता है। यहाँ खंड 1 में कहा जा रहा है कि कोई कामना लेकर कोई ऋषि जिस देवता के पास प्रदान अर्थात चाहता है उसकी स्तुति करता है। स्तुति के 3 मायने ले सकते हैं। एक स्तुति की मायना ले सकता है प्रशंसा, एक स्तुति का मायना ले सकता है वर्णन, एक स्तुति का मायना लेता है प्रार्थना। अब तीनों का एग्जाम्पल इस तरीके से लिखते हैं। एक स्तुति का मायने की वर्णन, यानी ये कितनी दुनिया बनी हुई है, इसमें ये है, इसमें नदी है, इसमें झरने हैं। और दूसरा उसकी प्रशंसा, यानी फूल कितना खूबसूरत है। तीसरा उन चीज़ों से प्रार्थना करना। तीनों का अर्थ ये चीज़ होता है। बहरहाल हर वेद में देखा जाएगा कि हर मंत्र में हर एक ऋषि होता है, उसके साथ एक देवता होता है। वो उसकी स्तुति करता है अर्थात उसकी प्रशंसा करता है, उसके वर्णन करता है, उससे प्रार्थना करता है। उसके तदनंतर वो उसकी कामनाएं पूरी करती है, जिस तरीके से निरुक्त अध्याय नंबर 7 खंड नंबर 1 में कहा गया। उसी क्वेश्चन में दयानंदा सरस्वती से पूछा गया कि ऋग्वेदी भाष्य भूमिका वेद उत्पत्ति विषय पृष्ठ नंबर 28 में ही पूछा जा रहा है कि प्रश्न, जो सूक्त मंत्र ऋषि ने लिखे जाते हैं वेद रचे होंगे, जो जो उसने लिखा हुआ है 100 उन लोगों ने जिस मंत्र का अर्थ जाना 100 मंत्र वेदों में लिखा गया। परंतु दयानंद सरस्वती तो कहता है कि 4 को हुए। परंतु इसके अकॉर्डिंग ये आया कि खुद निरुक्त कह रहा है कि जिस ऋषि ने जिस मंत्र का अर्थ जाना उसने उसकी स्तुति की। तो वेद में देखेंगे कि ब्रह्मा, विश्वामित्र, वशिष्ठ और तमाम दिगर ऋषियों के भी नाम आते हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ, और ये खुद कहते हैं कि चारों ऋषि से ब्रह्म ने सुना और ब्रह्म ने तमाम लोगों को उपदेश दिया। तो जो हमारे पास मौजूदा वेद है वो 4 ऋषि ने जो उपदेश किया वो नहीं है, परंतु उसके विपरीत वो है जिन्होंने उसका अर्थ जाना। 100 ऋषियों का वो नाम लिखा है। उसका उत्तर देते हो कि ऐसा मत कहो, क्योंकि ब्रह्मा आदि ने वेद को पढ़ा है। श्वेता उपनिषद में भी ये वचन मौजूद है कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा आदियों से सृष्टि आदि में अग्नि आदि ऋषियों से वेद का उपदेश सुनकर परमात्मा की शरण में चले गए। तो
यही तो हम भी कह रहे हैं कि जो 4 ऋषि है उनने जो वेद उपदेश किया वो हमारे पास मौजूद नहीं, बल्कि उनके बाद वालों ने जिस लोगों ने उस मंत्र को श्रवण किया उस मंत्र में उस ऋषि ने उस देवता के बारे में जिक्र किया है जो हमारे पास मौजूद है। यानी इसका निष्कर्ष ये निकला कि तमाम का तमाम जो वेद है वो 4 ऋषियों का नहीं, बल्कि उनके बाद वाले ने जो अनेकों ऋषियों ने मिलकर ये वेद की रचना की है उस ऋषि का उस देवता के बारे में प्रशंसा किया गया है। आइए देखते हैं कि ब्रह्म और एकाईश्वरवाद और ब्रह्म ही जीव है और जीव ही ब्रह्म है के बारे में जानते हैं। देखते हैं कि निरुक्त की सबसे बेहतरीन टीका दुर्गा आचार्य की टीका माना जाता है, जो निरुक्त को समझने के लिए सर्वोपरि होता है। आइए उसका देखते हैं। निरुक्त आचार्य दुर्ग के निरुक्तवर्ती अध्ययन देवत प्रकरण के बारे में है, और इसमें जो डिस्कशन हो रहा है वो 7.1 के बारे में है, निरुक्त के बारे में हो रहा है। निरुक्त दुर्गाचार्य निरुक्तवर्ती पृष्ठ नंबर 610-11 में इसका जिक्र है, और जो मेरे पास रखी हुई है उसमें पेज नंबर 294 में। सबसे पहले यहाँ है कि देवताओं का निर्माण। मंत्र में स्थित देवता का निश्चय इस प्रकार करना चाहिए कि प्रश्न समाधान और आचार्य यासक यानी इन लोगों का कहना ये है कि जिस अर्थ वस्तु की कामना करना चाहता है, जिस भी चीज के बारे में कोई इच्छा व्यक्त करती कि मुझे ये चीज मिल जाए, तो ऋषि अपना स्वाद तत्व और सर्व प्रकार पूजित देवता होता है। यानी जिसको जिस चीज़ की इच्छा होती है, अर्थात बारिश बरसे तो वो इंद्रदेव की स्तुति करे, तो यहाँ पे तो वैदिक ईश्वर का कोई भी जिक्र नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ में वो सर्वव्यापी है। तमाम देवता खुद वही है और तमाम देवता ही वही है। तमाम, क्योंकि इससे ये सिद्ध हो गया, बहुदेवता भी सिद्ध हो जाता है, इससे ब्रह्म और जीव भी एक ही सिद्ध हो जाता है कि तुमने अगर पत्थर से भी मांग लिया तो गोया तुमने वैदिक ईश्वर से ही मांगना है। तो ये एका ईश्वरवाद की पहचान है हमारे मोमिन भाइयों, आप जान लीजिए। उसी तरीके से दूसरे में आता है कि दुर्ग आचार्य दुर्ग की व्याख्या यासक के वचनों में यथार्थ अनुवाद है कि लक्षण सिद्धन स्वीकार और निम्न दोष है। अब कहते हैं कि दोष माना जाए कि देवताओं से स्तुति की जाए, अर्थात उनसे कामना की इच्छा की जाए, उनसे मांगने की इच्छा की जाए। तो बताते हैं प्रथम प्रत्येक देवता वस्तु की प्रार्थना की जा सकती है। पहली बात तो यह कि प्रत्येक देवता से, जितने भी देवता है, देवता कौन कौन है, अपितु 3 देवता ज़्यादा प्रसिद्ध है, अग्नि, वायु और इंद्र ही 3 देवता है। अपितु बहुत सारे भी देवता है, तमाम चीज़ों भी देवता, और वैदिक ईश्वर स्वयं देवता है, और तमाम जो देवता है वो खुद ईश्वर भी है। उसके आगे में प्रयत्न करेंगे, परंतु प्रत्येक देवता प्रत्येक वस्तु का दान करे ये सामर्थ्य नहीं। हो सकता है कि तुमने उससे अगर किसी से उस चीज़ की दुआ कर ली, वो तुम्हें नहीं दे सकता। इसीलिए पहले ये जानना पड़ेगा कि मेरी जो कामना है, जो मैं जो इच्छा कर रहा हूँ, वो कौन सा देवता पूरा कर सकता है, तो उससे ही प्रार्थना की जा सके। दूसरा ये है कि किसी वस्तु की कामना करते हुए दुष्ट जिस किसी देवता की स्तुति करता है उसे भक्तिपूर्ण उसकी स्तुति करे। उसी तरीके से आता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए ऋषियों ने समाधान माध्य किया है, वो देवता कहलाए। जिससे जो चीज़ मांग लिया उसको वो चीज़ देवता दे देते हैं। पहले देवताओं से काम ना बने तो फिर लास्ट ऑप्शन आता है वैदिक ईश्वर, क्योंकि जिस मंत्र में कोई देवता नहीं है तो निर्णय खुद को करना है कि भैया कौन सा देवता इसमें बनाया जाए। तो इसीलिए फिर जब पूरे देवताओं से काम ना निपटे तो उस देवताओं के पास वहाँ मान लिया जाए कि वैदिक ईश्वर से मांगना है। लास्ट ऑप्शन वैदिक ईश्वर है, ना कि पहला। तो ये एक ईश्वरवाद है। उसके बाद अमुक समस्या का समाधान करने में कौन सा देवता सक्षम है, यानी अलग अलग कार्य करने के लिए कौन सा देवता सबसे बेहतरीन है, जिससे हम बात कर सकते हैं। जब वह उसका प्रत्यक्ष कर लेता है तो अपनी समस्या प्रस्तुत करके साथ साथ उस देवताओं से उस दूर करने वाली प्रार्थना अर्थात स्तुति करता है। यानी पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमारी कामना, हमें बारिश कौन देगा, हमें खिलाएगा कौन, हमें रिस्क कौन देगा, हमें पिलाएगा कौन, जिलाएगा कौन। उस तरीके से उस देवता की स्तुति करे। ये भी जानना जरूरी है कि भाई कौन सा देवता हमारा काम कर सकता है। तो ये बहुवाद नहीं बल्कि एक ईश्वरवाद है। उसी तरीके से और आगे देखते हैं कि पृष्ठ नंबर 313 में क्या जा रहा है। प्रार्थना मंत्र द्वितीय और महत्वपूर्ण नियम आशीर्वाद और अंका मनुष्य में आदि काल में, यानी बता रहे हैं कि सृष्टि के आदि काल में यानी पहले लोग स्वार्थी थे, इसीलिए सब देवता की स्तुति
करते थे। यानी लोग स्वार्थी थे कि अपना काम निकालने के लिए सब लोगों की स्तुति करते थे, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा से अवश्य करते थे। स्तुति के पश्चात याचक ने आशीर्वाद का स्थान दिया। स्तुति एक आशीर्वाद है, एक उसके तरफ से कहने वाला है कि ईश्वरी सब देने वाला है, और उसके बाद ये तमाम लोगों को भी उसने पावर दे रखे हुए हैं। जा भैया जा कर ले, दे देगा, जो जिससे मांगेगा सो वो दे देगा। ईश्वर का कोई काम नहीं, तमाम कुंजियाँ उनके हाथ में दे दी, और वो एक लाचार मोहताज बैठा है जो खुद भी ये काम नहीं कर सकता। वो जो आप कहेंगे कि वो सर्वज्ञ भी है, परंतु वो 2 मिनट बाद क्या आने वाला है वो भी नहीं जानता, क्योंकि वो वर्तमान की बात जानता। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो जानता है, इसके बाद मैं 2 लफ्ज़ क्या बोलूँगा वो वैदिक ईश्वर नहीं जानता। ये एक ईश्वरवाद की पहचान है। 311 में कहा है कि देवत आचार्य दुर्ग देवत के स्वरूप में स्पष्ट करते हैं कि दुर्ग के अनुसार इस प्रकार देवता अग्नि है, क्योंकि सभी देवताओं का पूजनीय है और समस्त स्तुति का अग्नि में ही संपूर्ण देवता स्थित है। यानी ये कह रहे हैं कि तमाम की तमाम जो देवता है वो देवता किस में स्थित है, वो अग्नि में है। यानी कि ये जो जितनी चीज़ें हैं ये देखेंगे यज्ञ आदि करते ये मजूसी, और ये यज्ञ करने के नाम पे आग आगे में जला लिए और वहाँ पे स्वाहा करते रहते हैं, और उससे ही तमाम कामना पूरी करते हैं। और वो अग्नि को कहते हैं कि ये देवता को प्रसन्न कर, वो देवता उसको प्रसन्न करेगा। यानी ये मोहताज इस तरीके से बन लिया है कि उसको पहुँचाने के लिए एक सीढ़ी बनाने के एक तात्पर्य निकाल दिया। परंतु ये इतने मूर्ख है कि हम एक बाकेट ले जाके वो पानी में डाल दिए तो वो स्वत की रक्षा नहीं कर सकी, वो हमारी क्या कामना पूर्ण कर सकेगी। उसी तरीके से पेज नंबर 316 में कहा जा रहा है कि आचार्य स्कंद स्वामी भू का अर्थ महिमा मानते हैं। इसके अनुसार अर्थ का निम्न प्रकार में अंतिम है। प्रकृति की महिमा के कारण ऋष्णगण तत्व स्तुति करते हैं कि परमात्मा सर्वत्र स्वरूपमान है, अतः मांडूक आदियों में स्तुति की प्रार्थना ही परमात्मा की स्तुति है। यानी जो वैदिक ईश्वर है वो सर्वव्यापी, अर्थात मूर्ति आदि पेनी सब चीज़ में है, गाय गोबर हर चीज़ में। अगर तुमने गोबर से भी प्रार्थना कर ली गोया कि तुमने वैदिक ईश्वर से कर ली, क्योंकि वो उसमें मौजूद है। मूर्ति से भी तुमने प्रार्थना कर ली तो गोया उससे ही तुमने प्रार्थना कर ली, क्योंकि वो सर्वव्यापी हर चीज़ में और ब्रह्म ही जीव है। और नहीं ज़्यादा बात हुई तो खुद ही को ब्रह्म मान लिया, अर्थात खुद ही को ईश्वर भी मान लेना चाहिए। अब आएंगे कि इंद्र को ही देवता देखे जाएंगे कि इंद्र को देवता माना जाता है। अब इंद्र का एक नाम वैदिक ईश्वर भी है, इंसान भी है, क्योंकि दयानंद के हिसाब से जो देवता होता है वो इंसान होता है, कोई दूसरी चीज़ नहीं। उस पर भी हम बात करेंगे कि देवता कितने प्रकार के होते हैं, देवता कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं और क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंद्र देवता के बारे में। ऋग्वेद को देखने से ये ज्ञात होता है कि सर्वाधिक मंत्र में इंद्र की स्तुति की गई है, उसकी प्रार्थना की गई है। दूसरे स्थान पर अग्नि की, और लगभग 250 सुकत इंद्र की स्तुति है, 200 सुकत अग्नि की, और लेकिन आदित्य की स्तुति सिर्फ 6 सुकत में उपलब्ध है। इंद्र को इतना अधिक महत्व देने का मूल इसलिए है कि प्राचीन काल में लोग वर्षा के कारण इंद्र को ही पुकारते थे, तो वो इंद्र को वर्षा का देवता मानते थे, इसीलिए उससे ही ज़्यादा प्रार्थना किया करते थे। और अब आएंगे कि देवता कितने प्रकार के होते हैं। 4 मत रखे गए हैं, जिसमें से एक मत है कि देवता पुरुष होते हैं, अर्थात मनुष्य होते हैं। दूसरा कहते हैं कि मनुष्य नहीं होते, दूसरा कोई होता है। तीसरा कहते हैं कि पुरुष अर्थात मनुष्य और जड़ आदि भी मनुष्य होते हैं। और चौथा ये है कि वो देवता और पुरुष अरूप दोनों होते हैं, परंतु जो चेतन होता है, जो जीवित होता है, वो अजीवित का अधीन होता है। इस तरीके से 4 मान्यता। और दयानंद सरस्वती ने तीसरी मान्यता भी किया है कि कोई देवता वैदिक ईश्वर भी है और मनुष्य भी है। इस तरीके से इनकी सब गपोड़ेबाजी थी कि देवता ये है, देवता वो है। अब मान लिया जाए कि देवता यानी जिससे फ़ायदा उठाने वाला हो, जैसा कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, सूरज, जल आदि, ये तमाम चीज़ें इनको भी देवता कहा जाता है, क्योंकि ये अचेतन पदार्थ है, इसे भी देवता ही माना जाएगा। जो वैदिक ईश्वर ने इसका खालिक नहीं है, बल्कि प्रकृति पहले से मौजूद थी, उसने उसको पकड़ के वो चीज़ बना ली। उसका वो मालिक हो सकता है पर खालिक नहीं हो सकता, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम कायनात का खालिक है। तो यही तात्पर्य है कि वेद में किस तरीके का ईश्वरवाद भरा हुआ है, जो हमारे भाई इसके पीछे पड़े होते हैं। भी देवता मान लिया जाए तो उसकी स्तुति नहीं, क्योंकि कुरान मजीद, फुरकान हमीद और असली ईश्वर की सिफत ये है कि जिसने सूरज, चाँद, तारे, चरिंद, परिंद, जैन, इंसान, मखलूक, जितनी भी मखलूक पैदा की है वो इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है।
वो हमारे लिए पैदा की गई है, ना कि सूर्य आदि के लिए हम पैदा किए गए हैं। तो ये जितनी भी चीज़ है इनकी स्तुति नहीं, बल्कि इनका जो खालिक है उसकी स्तुति है कि मेरे मालिक ने ये चीज़ भी पैदा की है। और रही उसकी बात, तो सूर्य में ग्रहण लगता है, चंद्र में भी ग्रहण लगता है। इससे ये वाक्य हो जाता है कि ये काबिल परस्त नहीं, इनकी से कुछ नहीं मांगा जा सकता, इनसे कुछ नहीं स्तुति की जा सकती, इनसे कोई प्रार्थना नहीं। सूरज आदि किसी से प्रार्थना सिर्फ एक अल्लाह से मांगना है। तो ये है कुरान का एक ईश्वरवाद और वेद का एक ईश्वरवाद। वेद कभी ईश्वरीय ग्रंथ नहीं हो सकता, ना उसकी बिगड़ी हुई शकल। अपितु ये हो सकता है कि किसी पैगंबर के ज़माने में ये मौजूद हो, वहाँ से एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट इन्होंने धर लिया, जो कि पूर्ण तरीके से मोहताज है, क्षमा भी नहीं करता, कुछ दे भी नहीं सकता, कुछ बना भी नहीं सकता। बनाना भी है तो किसी की ज़रूरत उसे होती है। और कुरान का जो अल्लाह है वो बेनियाज है, सर्वव्यापी, ये वो भी नहीं जानता 2 मिनट क्या होगा, 2 मिनट बाद क्या होगा। तो ये जो सब चीज़ें गपोड़, वेद ना कि कोई ईश्वरीय ग्रंथ है, बल्कि वेद ना आदि सृष्टि में बहुत से ऋषियों का प्रयत्न है। जिस मंत्र ने जिस ऋषि ने सौ देवता की स्तुति की, 100 देवता का मंत्र जान के वेदों में उसे गढ़ा गया, जिसका साक्षी खुद वेद में जो ऋषि और जो देवता है उसके प्रकरण से आप समझ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आपसे दरख्वास्त है कि कुरान से दावत दे, और ना ही अल्लाह के अजाब से आप डरे, अल्लाह के अजाब से डरे कि इन चीज़ों में कोई भी ईश्वरवाद नहीं, बल्कि एक फुस्की बम कह सकते हैं। कुरान से दावत दे, कुरान से ही बताए। हाँ, अलबत्ता ये बता सकते हैं कि एक ईश्वर का जिक्र है, पर वो काबिल परस्त नहीं। अल्लाह कौन है, कैसा है, क्या है, मैं उसके ऊपर आर्टिकल लिख चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके उस आर्टिकल को पढ़े। अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि इसमें गंदगों में कुछ चीज़ ढूंढने का तात्पर्य नहीं। अलबत्ता इनका खंडन करने के लिए इनकी पुस्तकों से रेफरेंस दे सकते हैं। ये देवी देवताओं आदियों की पूजा करने वाले ही थे और देवी देवता आदियों की पूजा करने वाले ही रहेंगे। ये दयानंद या 138 साल पहले कोई आकर ईश्वरवाद का बिन बजाए तो उनसे कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा, बल्कि इनके जितने भी पीछे जाया जाए तो वो देखा जाए। और ये लोग तो खुद कभी ये नहीं कहते ना कि हम एक ईश्वर को नहीं मानते। ये लोग खुद कहते हैं कि जो वेद में एक ईश्वर है हम उसको ही मानते हैं, पर वो सर्वव्यापी है। उसका ध्यान एकत्रित करने के लिए हम तमाम चीज़ों की स्तुति करते हैं। और ये खुद कहते हैं हमने किसी की भी पूजा की, अर्थात गोबर जानवर किसी की भी पूजा की तो गोया वैदिक ईश्वर की पूजा की, क्योंकि इनकी मान्यता इनकी किताबों से साबित है। और अगर मेरी बात से ऐसी किताबों के पीछे पढ़ने से बेहतर है कि कुरान और जदीद साइंस के ऊपर ज़्यादा स्टडी की जाए और उससे लोगों को बताया जाए कि कुरान में कितना साइंटिफिक आयत, कुरान में कितनी साइंटिफिक आयत और साइंटिफिक बात है, जिसको मॉडर्न साइंस भी बता रही है कि कुरान की हर आयत साइंस के अकॉर्डिंग है। और रही बात कि वेदास लुप्त ग्रंथ है, अर्थात वेदास को कोई जानता नहीं। आप यूट्यूब आदि में भी सर्च करेंगे तो उसके सर्च देखे जाएंगे तो वेद को कोई सर्च भी नहीं करता। वेद वो भी नहीं पढ़ते जो खुद इसके मानने वाले हैं। यहाँ तक कि आर्य समाजों का डंडोरा जो वेद करने वाले, वो स्वयं कभी वेद नहीं पढ़ते। वो सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदी भाष्य भूमिका और संस्कार विधि आदि ऐसे पुस्तकों को पढ़कर विद्वान बन बैठे, और वेद खुद उन्होंने कभी देखे नहीं और वेद खुद उन्होंने कभी पढ़े नहीं। हम उनसे बता रहे जो वो खुद वेद नहीं जानते हैं, बल्कि कुरान और मॉडर्न साइंस के ऊपर बात करनी चाहिए। हमारे एक भाई का भी यूट्यूब चैनल है साइंस और कुरान के ऊपर, उस भाई का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से फॉलो करके कुरान और जदीद साइंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं। उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू।